ब्राह्मण अगर यहाँ पर है तो इनको क्यों खटकता है, क्यों इनको आग लगती है? आप ये मानते हैं कि इन्हीं के हस्तक्षेप से ट्रांसफर करवाया? क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। ये चेयरमैन ने करीब 50 करोड़ की संपत्ति बना रखी है। ये अपने मोहम्मदी के एसडीएम साहब जो हैं डॉक्टर अवनीश कुमार जी, इनका ट्रांसफ़र हुआ है, ये किस कारण हुआ है? इनका ट्रांसफ़र का मेरे जानकारी में अभी तक ऐसा जनप्रिय एसडीएम तो हमने नहीं देखा है और ना इनकी कोई शिकायत है। जो जनता जाती है उसका अच्छी तरीके से उसका निराकरण करते हैं, 100% इनका निराकरण रहता है, कोई भी शिकायत नहीं है। अभी हाल ही में एक यहाँ गुंजन गुप्ता थी ईओ नगर पालिका में, तो यहाँ के जो चेयरमैन है मोहम्मदी का संदीप मेहरोत्रा, ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। इसने भ्रष्टाचार को लेके 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इसने संपत्ति, आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की है और संपत्ति अर्जित करके जनता को चूना लगा रहा है। तो गुंजन गुप्ता ने इनके काम नहीं किए, इनके गलत बिल पास नहीं किए, तो उनका इन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया। वो महिला थी, उसका ट्रांसफ़र गौरीगंज हो गया, फिर कहाँ चली गई, वहाँ बिलग्राम आई, कहाँ है अपना वो चला है। इसका ईओ का चार्ज मिल गया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब निहायत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अनुशासन में रहकर काम करने वाले अधिकारी हैं। ये इन्होंने चेयरमैन ने क्या काम किया, इनके पास बिल भेजना शुरू किए। इनको उसमें कुछ शंका हुई तो बिल इन्होंने नहीं पास किए एसडीएम साहब ने। हाँ, इन्होंने कहा हम बिल नहीं पास करेंगे क्योंकि गलत है, इसमें काफ़ी शिकायतें हैं और कम से कम 10 से 11 तक जो नगर के सभासद हैं वो भी इसके कार्यशैली के खिलाफ थे चेयरमैन की। तो इन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ें इनकी मजबूत हो गई हैं। भाई इनका कहना है कि हमारे रिलेशन में है, हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी नगर जो वित्त मंत्री जी हैं, तो उन्हीं की आड़ में ये जो चाहते वो कर लेते हैं, जिसका चाहते हैं उसका ट्रांसफ़र करा देते हैं। अब ये किसी को नौकरी नहीं करने देंगे। इनके अलावा ना तो माननीय विधायक जी का कोई हस्तक्षेप रहा है, ना जनता की कोई शिकायत रही है, सिर्फ इन्हीं को शिकायत रही है। इन्होंने अपना प्रस्ताव बना के डीएम महोदय को भेज के इनका ट्रांसफ़र करा दिया मिर्ज़ापुर। अब इनको बताइए कि ट्रांसफ़र तो एक प्रक्रिया है, कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इस तरीके से अगर ट्रांसफ़र होंगे तो कैसे काम चलेगा। इस संबंध में हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिला हूँ, उनसे मैंने पूरी बात बताई है कि अगर एक ब्राह्मण अगर यहाँ पर है तो इनको क्यों खटकता है, क्यों इनको आग लगती है? आप ये मानते हैं कि इन्हीं के हस्तक्षेप से ट्रांसफर करवाया? क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। ये चेयरमैन ने करीब 50 करोड़ की संपत्ति बना रखी है, आय से अधिक। ना कहीं 2 पैसे की नौकरी है, ना कहीं इसका बिजनेस है। ये कैसे इसने संपत्ति बना ली? अभी थाने के सामने 10 करोड़ रुपए की कोठी बन रही है, कहाँ से बनवा ली इसने, कहाँ से बनवाई है? और फर्जी बिल पास करके ये काम करते हैं। और दूसरी बात, 2 लड़कियां इन्होंने अपने यहाँ नगर पालिका में, 2 लड़कियां नगर पालिका में इन्होंने कर रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। वो पढ़ रही हैं मोहम्मदी महाविद्यालय में, रेगुलर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और यहाँ नौकरी भी कर रही हैं, उनको वेतन भी दे रहे हैं। ये तो ऐसे तो यहाँ मामला चल रहा है। ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन को तो ऊपर वाला ऐसा मारेगा इसको पानी नहीं मिलेगा। और कब तक ये अतिक्रमण रखेगा, कब तक भ्रष्टाचार करेगा, इसका भी समय आएगा कभी न कभी। नहीं तो क्या एसडीएम महोदय ने बिल नहीं पास किए इस वजह से? हाँ, क्यों? एक बात बताइए, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्यों बिल गलत पास करें? अभी देखिए नाला पास हुआ है, ये नाला 55 लाख रुपए में, 55,000 में या 55 लाख रुपए में कुछ ऐसे है, 55 लाख रुपए का है मामला। ये था रोड और नाली का बिल बना था मामला, तो ठेकेदार तो मर गया उसमें। फिर उन्होंने क्या काम किया, ना पानी इधर जा रहा है ना पानी उधर जा रहा है।
और उसका बिल पास कराने के लिए ले आए, तो उन्होंने कहा हम भाई नहीं पास करेंगे, क्योंकि नाली का निकाल पानी बता दीजिए। और दूसरी बात, जो नगर में व्याप्त अतिक्रमण है, अतिक्रमण के संबंध में खुद अतिक्रमण करा रहा है। अभी देखिए, एक नगर पालिका की सदस्य है, वो भी अतिक्रमण किए हुए, एक और उसके आगे अतिक्रमण किए हुए है, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है। नाम बताने का कष्ट करेंगे आप? हाँ, क्या नाम है? नाम उसका मीना है, बीना देवी है, बसंती कहते हैं उसको, उसका है। एक और बचपन है, वो अतिक्रमण किए हुए हैं, लिखा पढ़ी दिया, नोटिस भी दिया गया, नोटिस भी दिया गया है, तो भी नहीं अतिक्रमण हट रहा है। जैसा कि आप कह रहे हैं आय से अधिक संपत्ति है, हाँ। तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई के लिए मैंने ईडी के, अरे मैंने देखिए ईडी के, मैंने संयुक्त निदेशक के लिए मैंने लिखा है, ईडी से जांच के आदेश हो गए हैं और इसकी जांच चल रही है, एंटी करप्शन से जांच चल रही है, हमने हर जगह दिया है। ये देखिए, मैं ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मैंने देखिए, एक ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये मैंने दिया है, ये उनको मैंने दिया है, देखिए इस पर कार्रवाई चल रही है। उसके बाद मैंने देखिए ये है, ये मैंने दिया है, ये तो मैंने कई बिंदुओं पे दिया है। हमने इसमें बिंदु लगाए हैं कि इनके यहाँ एक जो संविदा पर कार्य करता है शिवम भदौरिया, तो वो ठेका भी लेता है, ठेका भी उसको देते हैं ये। तो ऐसे में कौन इनका बिल पास कर देगा भाई? जब तुम्हारा बिल नहीं पास किया गया, तुम कटघरे में आ गए, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक गई, तुमने उनका ट्रांसफर करवा दिया। तुम ट्रांसफर करवाने वाले होते कौन हो? क्या ट्रांसफर के लिए? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये इनको मालूम हो जाएगा। अभी ये ट्रांसफर, अभी योग कोई ईमानदार आ जाता है, योग करा देते हैं ट्रांसफर। एसडीएम कोई काम करता है, एसडीएम का ट्रांसफर करा देते हैं। एससीओ का क्यों नहीं करा देते हैं? इंस्पेक्टर का ट्रांसफर क्यों नहीं कराते हैं? करा के दिखाएं हमको। ये उप मुख्यमंत्री के यहाँ आप गए थे, उन्होंने क्या मुख्यमंत्री महोदय से हम आज मिले, हम लोग, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएं।